वो झंडा। हाँ सर, जिस तरह से अभी जो है इंद्र मेघवाल को मार दिया गया, उस पर सर क्या कहें? क्योंकि राजस्थान के अंदर जालौर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक प्राइमरी विद्यालय में एक इंद्र कुमार मेघवाल बच्चा जो किसी भी भूलवश या उसे ज़रूरत पड़ी होगी प्यास की, तो उसने एक मटकी छू ली। उस मटकी के छूने पर जो वहाँ का जो टीचर था, राजपूत टीचर, उसके अंदर इतनी घृणा भरी हुई है अनुसूचित जाति जनजाति या दलितों के प्रति कि उसने उस बच्चे को पीट पीट कर इतना बुरा हाल कर दिया कि अंत में वो अस्पताल जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना है जिसका ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की तरफ से भरपूर विरोध किया जा रहा है और पूरे देश में हम लोगों ने आह्वान किया है कि इस घटना का विरोध किया जाए। और जो सरकार वर्तमान में राजस्थान में सरकार है उससे हमने अनुरोध किया है कि जो इसके दोषी हैं उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से उनको अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट करने के बाद में उन पर फास्ट ट्रैक में कोर्ट केस चला करके उनको फांसी की सज़ा दी जाए। क्योंकि आज भी 75 साल के बाद में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो नोबल विज़न है, जिसमें हम अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हर घर तिरंगा, हर घर मतलब झंडा फहराने की बात कर रहे हैं, तो आज भी अनुसूचित जाति जनजाति और दलितों के प्रति इस तरीके का अमानवीय व्यवहार, जिससे कि हमारे लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, हमारे बच्चों का स्कूल में जाना मुश्किल हो रहा है, तो इस तरीके की घटना का हम लोग भरपूर विरोध करते हैं और पूरे देश में इस तरीके की घटना का हम लोग विरोध करेंगे। सर, जिस तरह से स्कूल का नाम था सरस्वती विद्या मंदिर, उसमें कहा जाता है कि यहाँ संस्कार दिया जाता है, लेकिन इस तरह का घटना जो है उस पर क्या है? देखिए, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि एक तो नाम सरस्वती रखा हुआ है जो शिक्षा की मतलब देवी माना जाता है, और ऐसे मंदिर में इस तरीके की घटना होना ये एक बहुत ही मतलब घृणा का विषय है, अमानवीय विषय है, जिसके खिलाफ पूरे देश में एकजुट होकर के आवाज़ उठानी चाहिए। और ऐसे अन्य जगह पर इस तरीके का कोई अगर कांड होता है तो उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और धरने प्रदर्शन के माध्यम से हमें अपना रोष प्रकट करना चाहिए। और यही नहीं, उसकी मृत्यु होने के बाद में जो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जो राजस्थान की पुलिस है उसने किस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, जिस तरीके से हाथरस में जो कांड हुआ था, जिस तरीके से ज़बरदस्ती उस बेचारी बिटिया को जिसके साथ लोगों ने बलात्कार किया और बाद में CBI ने उसको सिद्ध भी कर दिया, उनको सजा भी हुई, उसकी डेड बॉडी को उसके घर वालों को अलग कर करके जला दिया गया। इसी तरीके से जो हमारे इंद्र कुमार जो मेघवाल है उसको भी इसी तरीके से दफनाने का प्रयास किया गया। एक ये अमानवीय और ये एक भर्त्सना करने वाली घटना है जिसका हम लोगों विरोध करते हैं और हमें सबको मिलकर के विरोध करना चाहिए इसका। सरकार जो अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन वहीं पर जो लगातार दलित का मर्डर हो रहा है, इसमें अभी भी कोई भी दलित के प्रधानमंत्री जो है अभी राष्ट्रपति है वो भी अभी तक कुछ नहीं। देखिए, ऐसा है जो 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो नोबल विज़न है उसके तहत हम लोगों ने भी आज़ादी का जश्न मनाने का प्रयास किया और हर घर में प्रयास किया कि जो तिरंगा झंडा है, जो हमारी आन बान शान है, जिसमें हमारे बहुत सारे वीर योद्धाओं ने अपनी कुर्बानी दी है, हमारे बहुत सारे महापुरुष जिसके लिए संघर्ष करते रहे, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ये तिरंगा झंडा हम लोगों को एक मतलब संगठित रहते हुए और पूरे देश को एक करने का प्रयास किया। हम संविधान के तहत काम करने वाले लोग हैं, सरकार को भी संविधान के तहत काम करना चाहिए। और ये असंवैधानिक प्रक्रिया है जिस तरीके से राजस्थान में ये जो घटना हुई है, ये एक बहुत ही अमानवीय और असंवैधानिक घटना है। आज भी हम 75 साल के बाद में अगर हमारे बच्चों के साथ में या हम लोगों के साथ में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो ये बहुत सोचनीय विषय है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कोई न कोई उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए राजस्थान सरकार के खिलाफ। लाल किला से दलित के बारे में कोई भी शब्द प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं निकला। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने जो कल अपना भाषण दिया उसमें बहुत प्रयास किया उन्होंने इस देश की जनता को एकजुट करने का, देश की जनता को समझाने का। अब जहाँ तक रही बात दलित की और या किसी भी, तो वो तो खुलेआम दिखाई दे रहा है कि दलितों के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। इस पर कुछ न कुछ सरकार को बोलना चाहिए और सरकार को इस बात के लिए मानना चाहिए कि जो जिस राज्यों में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उन राज्यों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरा तो यही मानना है। रेलवे एसोसिएशन इसके लिए क्या करेगी? रेलवे एसोसिएशन पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने विरोध किया है। कहीं कैंडल मार्च निकाल करके हम विरोध कर रहे हैं, कहीं पर हम रोष प्रकट के विरोध कर रहे हैं, कहीं पर धरना दे करके विरोध, जैसे हमारा लुधियाना में हुआ है, कल हमारा लखनऊ में होगा
और उससे पहले हमारा बम्बई वगैरह में कई जगह हमारे इस तरीके की, हम बताना चाह रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर हम लोगों के साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार हो रहा है तो ये सरकार को एक सोचनीय विषय है, उसको सोचना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश को जो एक देश जो अग्रणी भूमिका निभाने वाला है विश्व में, उसके हम भी एक पार्ट हैं। हम लोगों को भी पूरा सम्मान